बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के 5th लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था, तो आज अब इनकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की आम तौर पर दो टाइप्स हैं। पहली है होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम और सेकंड है हेटेरोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। आज के लेक्चर में हम होमोजीनियस डेटाबेस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को एक ग्राफ के ज़रिए समझते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में देखा जाए तो उसकी दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस की मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं, ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस। और हेटेरोजीनियस की भी सेम आगे दो टाइप्स हैं, फेडरेट एंड मल्टी डेटाबेस। तो आज इसको सबसे पहले देखते हैं होमोजीनियस डाटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो इन द होमोजीनियस डेटाबेस सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, all the sites use identical DBMS and operating system। identical का मतलब यूनिक, वन एंड ओनली वन। यानी होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें तमाम साइट्स यानी तमाम कंप्यूटर जो हैं वो सिंगल डेटाबेस को ऑपरेट करते हैं, ये सिंगल डेटाबेस से अपना डाटा को एक्सेस करते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो तमाम कंप्यूटर हैं वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से तमाम डाटा हासिल कर रहे होते हैं या एक ही सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसे क्या चीज़ है, होमोजीनियस। तो नेक्स्ट इसको मज़ीद ब्रीफ करते हैं। इन दिस टाइप डेटाबेस सिस्टम ऑल द डाटा सेंटर हैव द सेम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी जितने भी डेटाबेस सिस्टम आप किसी भी आर्किटेक्चर में इस्तेमाल करेंगे उसमें यानी सेम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होगा, यानी एक ही सॉफ्टवेयर होगा, वो सारे के सारे जो होंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी देखा जाए तो करैक्टरिस्टिक्स में यानी मच ईजियर टू डिज़ाइन एंड मैनेज, इसको डिज़ाइन करना काफ़ी आसान है, इसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। एंड इट्स अपेयर्स टू यूज़ अ सिंगल सिस्टम, और ये क्या चीज़ है, एक सिंगल सिस्टम के पर क्या चीज़ है, इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। होमोजीनियस की प्रॉपर्टीज़ यानी इसकी करैक्टरिस्टिक खसूसियात में देखा जाए तो पहली है जी दी साइट यूज़ वेरी सिमिलर सॉफ्टवेयर। यानी इस किसी भी साइट पर जो है ना वो तमाम जो सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे एक जैसे ही होते हैं। तो नेक्स्ट है जी दी साइट यूज़ आइडेंटिकल DBMS और DBMS फ्रॉम दी सेम वेंडर। यानी क्या चीज़ है, एक ही सॉफ्टवेयर DBMS जो है ना वो एक ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, एक ही कैटेगरी का क्या चीज़ है वेंडर यूज़ होता है। तो ईच साइट इज़ अवेयर टू ऑल अदर साइट, यानी हर साइट जो है वो तमाम दूसरी साइट को क्या चीज़ है कोऑर्डिनेट करता है एंड कोऑपरेट विद अदर साइट टू द प्रोसेस यूज़र रिक्वेस्ट। यूज़र की रिक्वेस्ट के मुताबिक क्या चीज़ है वो तमाम यूज़र को क्या चीज़ है या साइट को एक्सेस कर रहा होता है। द डेटाबेस इज़ एक्सेस थ्रू अ सिंगल इंटरफेस एज इट इज़ अ सिंगल डेटाबेस। यानी डेटाबेस को एक्सेस किया जा सकता है सिंगल इंटरफेस के ज़रिए, यानी एक सिंगल व्यू होता है जिसमें क्या चीज़ है कोई किसी भी एक ही डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ होमोजीनियस डेटाबेस सिस्टम, आमतौर पर देर आर टू टाइप्स ऑफ होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। होमोजीनियस डेटाबेस सिस्टम की आगे दो टाइप्स हैं। तो वो पहली है जी ऑटोनॉमिस एंड सेकंड जो है वो नॉन ऑटोनॉमिस है। तो ऑटोनॉमिस की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ईच डेटाबेस इन इंडिपेंडेंट दैट फंक्शन ऑन इट्स ऑन, यानी हर डेटाबेस जो होगा वो उसका फंक्शन अपना होगा, यानी आज़ाद होगा, वो किसी दूसरे के फंक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। दे आर इंटीग्रेटेड बाय द कंट्रोलिंग एप्लीकेशन एंड द यूज मैसेज पासिंग टू शेयर डाटा अपडेट। यानी जब वो अब डाटा जो मैसेज है वो एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो क्या चीज़ है यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पर जब हम किसी भी बैंक में जाते हैं तो एक बैंक में तकरीबन मुख्तलिफ 6 से 7 किस्म के जो काम हो रहे होते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर पहला कोई अकाउंट बना रहा है,
दूसरा कर्जा देने के लिए क्या चीज़ है वो फॉर्म ओपन किया हुआ है, तीसरा क्या चीज़ है बाहर मुल्क से कोई पैसे आए होते हैं तो उसको क्या चीज़ है वो चेंज कर रहा चेक कर रहा होता है। तो यानी क्या चीज़ है, यानी सबका जो व्यू है वो डिफरेंट है, लेकिन बैक पर अगर देखा जाए तो उसका डाटाबेस जो है ना वो सारा जो सेम है। तो ऑटोनॉमस में क्या चीज़ है, यानी सारे अपना अपना काम कर रहे होते हैं, कोई एक दूसरे को डिपेंड कोई एक जो है ना वो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता। नॉन ऑटोनॉमिस क्या चीज़ है, यानी डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द होमोजीनियस नोड एंड सेंट्रल और मास्टर डीबीएमएस कोऑर्डिनेट डाटा अपडेट अक्रॉस द साइट। तो यानी जो नॉन ऑटोनॉमिस है उसमें क्या चीज़ है, डाटा डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस दी होमोजीनियस नोड। होमोजीनियस नोड के ज़रिए यानी वो जो मेन हेड है उसके ज़रिए ही क्या चीज़ें हम उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो होमोजीनियस के एडवांटेज क्या चीज़ें, ईज़ी टू यूज़, इसको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है, इसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसको डिज़ाइन करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इसके डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं तो डिफ़िकल्ट टू मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू फोर्स अ होमोजीनियस इन्वायरमेंट, यानी अगर बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि एक ही साइड से, क्योंकि उसमें डाटा का लॉस होने का ख़तरा भी ज़्यादा होता है। तो इसके होमोजेनियस डेटाबेस सिस्टम की डायग्राम की तरफ देखते हैं तो अब आपके सामने देखो डीबीएमएस, पहला डीबीएमएस है, दूसरा डीबीएमएस, तीसरा एंड फोर्थ, इस तरह सोन के चीज़ें डीबीएमएस के सामने बने हुए हैं, लेकिन इनके बैकग्राउंड पर देखा जाए तो सेम ही सॉफ्टवेयर है जो काम कर रहा होता है। तो आगे देखा जाए यानी सेम सॉफ्टवेयर है वो तमाम डीबीएमएस को डाटा क्या चीज़ें वो दे रहा होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम के ज़रिए क्या चीज़ है, सिंगल यूज़र, पहला यूज़र एक्सेस कर रहा है, दूसरा यूज़र भी उसको एक्सेस कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड पर देखा जाए तो उनका डाटाबेस जो है ना वो सेम ही है, जो सेम सॉफ्टवेयर, यानी व्यू सबका डिफरेंट है, लेकिन क्या चीज़ है बैकग्राउंड पर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर जो है ना वो एक ही है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।